अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बर्क पैगाम में आप लोगों का खैर मकदम है। मैं शाह अब्दुल रहीम आप लोगों के सामने फिर से हाजिर। बात दरअसल यूँ है कि सुपौल में एक केस पेश आया जिसमें से एक शख्स जो है बाहर जो अपने वतन से, अपने आबाई वतन से दूर किसी शहर में कमाने के लिए गए हुए थे। जब वो वापस आते हैं कुछ महीनों के बाद और रात को अपने आराम फरमाने की जुस्तजू में जब बिस्तरे पे सोते हैं तो सुबह को जब उन्हें पता चलता है कि उनके जो जिनसी उज़ू है उसके साथ छेड़खानी हुई है। उनके प्राइवेट पार्ट के साथ जबरदस्त तौर पे छेड़खानी हुई है जिससे वो अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों, और जो कि बहुत गलत हुआ, लेकिन ऐसा क्यों? जब उसके बारे में वहाँ के जो सहाफ़ी हैं तहकीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेने में कोई आगे नहीं आ रहा। इसके पीछे मामलात क्या हैं, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए उसके पीछे कोई नहीं आ रहा। ऐसे मामलात क्या हैं, क्या चीज़ होगी जिसकी वजह से वो शख्स जो है अपने आबाई वतन को छोड़ करके बाहर कमाने जाते हैं। जब कमा के वापस अपने ही आबाई वतन लौटते हैं तो उनको जिससे उजू को मस्क किया जाता है, या फिर आप समझ सकते हैं, दबे हुए अल्फाज में कह रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। बात एक है, लेकिन ये क्यों, क्या ऐसा होना चाहिए, या किसने किया, या कि कोई साजिश है इसके पीछे? दूसरा मामला मैं मुंबई का बता रहा हूं। अभी ये मामले में मुझे कोई भी तहकीक की बात क्लियर नहीं हुई, लेकिन बात यह है कि उस शख्स के साथ ऐसा हुआ। बस ये बात मैं पेश कर रहा हूं। मैं जो है निशानदेही जिस तरफ से करना था मैंने किया। दूसरी तरफ मामला यह है कि मुंबई में कुछ साल पहले एक ओल्ड एज, मतलब कुछ उधेड़ उम्र के शख्स ने किसी लड़की के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की तो हुजूम ने उसके भी प्राइवेट पार्ट के साथ गलत करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा क्यों? उसे सजाए मौत भी तो दी जा सकती थी, उसे मार मार के कत्ल भी तो किया जा सकता था, उसे पत्थरों से पीट पीट के कत्ल किया जा सकता था, उसके चाकू से जो प्राइवेट पार्ट या फिर जिनसे उजू को काटने की कोशिश की गई उसके बदले तो कुछ और किया जाता। ये तो कई दिनों तक उसको जीते जी मरने की तरफ तरगीब देने की राह है, जबकि उससे बेहतर यह है कि उसे मौत दे दी जाती। अगर एक बात सोचा जाए, इससे यह होता है कि दूसरे जो हैं, जो गलत काम करने की ज़रूरत या कोशिश या सोच में रहते, उनकी हिम्मत सकनी होती, उनकी हिम्मत टूटती, और लोग इससे मान लेते कि हाँ, ये भी जिस तरह से अगर दूसरे के साथ बुरा कर दिया जाए तो घुट घुट करके ज़िंदगी जिएगा कि मेरे साथ ऐसा किया गया, और अगर जिस तरह से इसके साथ जो ज़्यादती करने वाला है किया गया तो वो भी घुट घुट के जिएगा, इसके साथ ऐसा क्यों गया। लेकिन दोनों की तरफ मामले को दुरुस्त रखने के लिए यही है कि इसकी हिम्मत सकनी या हौसले को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। मामला तो होंगे, लेकिन कैसे? वो सीधा मौत से, कि उसमें घुटने की तड़पने की बात ही नहीं होती। न किस अब दूसरे पक्ष वाले क्या सोचेंगे, इस तरफ वाले क्या सोचेंगे, बात अलग है। लेकिन ऐसा मामला क्यों, ऐसा मामला क्यों? एक बात यह है कि जो उस पर सख्ती आती है, उसमें उस पर जो एहसास आते हैं वो दिमाग की कैफियत और जिस्म के पूरे निचोड़ के हिसाब से वहाँ तक सख्ती आती है। क्या ये सही है?
यही सोचना है। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा किया जाए तो क्या ऐसा ना हो कि अगर एक तौर पे सोचा जाए तो अगर किसी ने चोरी किया किसी के मजहब में तो उसके हाथ काटो, लेकिन उसके कटिंग के मामलात में क्यों नहीं इतना सख्त मजहब होने के बाद भी जिस तरह से कहा जाता है। तो वही हिम्मत हौसला सकनी है कि लोग कम से कम बुराई की तरफ रगबत करें या उस तरफ झुकें। ये इस तरह से कोशिश या जद्दोजहद थी। ये सारी बात ऐसी थी, ऐसे मामला पेश आए, क्यों आए, किस लिए आए, कहां से आए, ये सारी बातें सोचने पे मुनहसिर करता है। लेकिन दूसरी बात यह है, यही बात अगर देखा जाए नेपोलियन के बारे में, मूवी आई थी नेपोलियन, मैंने भी नेपोलियन जिसका पोस्टर मैंने भी देखा था, आया था, लेकिन क्या था मूवी में वो मुझे पता नहीं। लेकिन नेपोलियन जो है, नेपोलियन की मूवी आई थी, लेकिन उसी के हिसाब से जब ये इंसिडेंट पेश आया तो मुझे उस नेपोलियन, अब ये कौन से नेपोलियन थे, वो कौन, अब नेपोलियन के बारे में वो नाम से मुझे वो नाम याद आया कि किसी नेपोलियन का उजवे तनासुल पे, प्राइवेट पार्ट पे बोली लगाई जाती है, बेचा जाता है, नीलाम किया जाता है। क्या ये इंसानी सोच के हिसाब से सही है? एक मजाकन तौर पे भी देखा जाए तो हंसी भी आएगी किसी की, देखिए ये क्या कह रहे हैं, लेकिन एक सोचने की बात है। इंसान की ज़िंदगी को दुरुस्त सही तौर पे जीने की खातिर जो है ना, इंसान इस वक्त साइकोलॉजिकली तौर पे डिस्टर्ब है, चाहे फिजिकली तौर पे फिट रहने के लिए कितना भी जिम वगैरह करे। एक बात है कि सलमान खान से जब पूछा गया कि फिट रहने के लिए क्या किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि सब में पहले मेंटली तौर पे आपको फिट होना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें जो सिचुएशंस हैं इससे इंसान की ज़िंदगी और सोच में तगय्युर पेश आता है और उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ये जो है नेपोलियन के जो तनासुल है उसकी जो बोली लगाई जाती है बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। एक तौर पे सोचा जाए तो किसने को फ़ख्र महसूस होता है, लेकिन जिस तरह से एक संस्था चलाई जाती है ह्यूमन राइट्स जिंदा रहने के बाद, लेकिन मरने के बाद क्या, मरने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें ना होनी चाहिए उसके साथ जिससे पूरे इंसानियत के ऊपर जो है बोलते हैं ना मेंटली और एहसास और फिजिकली तौर पे इंसान फील करे उसे। तो इस चीज़ को स्टॉप करना है, रोकना है। कुछ नहीं तो अपने दिल दिमाग में ये मान लेना है कि ये गलत है। तो सुपौल का जो ये केस था अभी तक तहकीक में आगे जाएगी बात, लेकिन क्या तहकीक करने के बाद भी क्या मामला पेश आएगा, सोचने की बात है। ये कुछ बातें थी इस मैटर में जो मुझे जहनों पे चढ़ी, वो चीज़ मेरे जहन में दिखा, मैंने सोचा, उसके बाद मैंने सोचा कि शायद आप लोगों के सामने ये पेश करूं। लोग कहते हैं सज़ा, तो सज़ा के भी मियार होते हैं, तो उस सज़ा के मियार को जो लोग आगे पीछे तौर पे सोचते हैं उस सज़ा के एतबार से और इंसानी ज़िंदगी के एतबार से कि किस तरह से इंसानी ज़िंदगी मियारी बने, उस हिसाब से देखे जाए तो ये क्या है, एक समाज माशरा के तौर पे देखा जाए तो ये क्या है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात जहन में उतर रही होगी। बात दरअसल यही है जो मैं अपने जहन और फिक्र के हिसाब से कहा, एक खा के तौर पे एक ख़त मैंने खींचने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो है